हेलो एवरीवन। सो टुडेज ड्रग इज़ एक्टिया रेसमोसा, जिसे सिमिसिफ्यूगा भी कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है, तो सिमिसिफ्यूगा ही एक्टिया रेसमोसा है। सिमिसिफ्यूगा रेसमोसा या एक्टिया रेसमोसा आर सेम मेडिसिन्स। इसका कॉमन नेम ब्लैक कोहोश होता है एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली रेननक्यूलेसी। इसे प्रूव किया था जीन्स ने। ब्लैक कोहोश या एक्टिया रेसमोसा या सिमिसिफ्यूगा रेसमोसा इज़ अ प्लांट। इस प्लांट की फ्रेश रूट से ये दवाई बनाई जाती है, एक्टिया रेसमोसा सिमिसिफ्यूगा रेसमोसा नाम की। नाउ द मेंटल जनरल्स ऑफ एक्टिया रेसमोसा। मेंटल जनरल्स में हम देखते हैं जो मेंटल सिम्टम्स हैं इसके, बहुत ही सैड होता है पेशेंट, बहुत सैड होती है इसकी पेशेंट। प्रेगनेंसी के बाद पोस्टमार्टम जो डिप्रेशन होता है उसके लिए, पोस्टमार्टम साइकोसिस जिसे परप्यूरियल मेनिया कहते थे पास्ट में, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छी रेमेडी होती है। सो परप्यूरियल मेनिया जिसे प्रेजेंट में परप्यूरियल साइकोसिस कहते हैं, उसमें इसका यूज़ होता है। शी थिंक्स शी इज़ गोइंग क्रेजी, उसे ऐसा लगता है वो पागल हो रही है, उसको बहुत सारे स्ट्रेस रहता है, वो बहुत सैड रहती है, उसे ऐसा लगता है कि हैवी ब्लैक क्लाउड है उसके ऊपर जो उसके हेड में घूम रहा है। डार्कनेस रहती है, उसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती है। वो अपने आप को ख़त्म करना चाहती है, वो अपने आप को मार देना चाहती है और वो अपने आप को इंजर करने का भी ट्राई करती है। उससे इल्यूजन्स होते हैं और उससे ऐसा भी इल्यूजन होता है कि जिस चेयर पे, जिस बेड पे वो बैठी है उसके नीचे से माउसेस जो है रन कर रहे हैं नीचे। वो बहुत ही सैड होती है, वो बैठी रहती है बिल्कुल ही लो स्पिरिटेड, सौरों में, दुखों में बैठी रहती है, उसे बहुत ज़्यादा सैडनेस होती है। हिस्टेरिकल गर्ल्स के लिए यूज़ होती है जो बहुत ज़्यादा सैड होती हैं। ये लड़कियां बैठी रहती हैं सैडनेस में, अपनी सैडनेस में बैठी रहती हैं एक कोने में, और कुछ बोलती भी नहीं है, किसी से अपना दुख नहीं बांटती हैं, बस सैड रहती हैं। उसे ऐसा फील होता है कि बहुत सारा वेट है उसके सर पे और एक ब्लैक क्लाउड है जो हैवी सा है और उसने पूरे उसके सर को पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में बस डार्कनेस और कन्फ्यूजन ही है। मेनिया फॉलोइंग डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूरैल्जिया। जब उसको मेनिया होता है, ये जब क्रेज़ी पागलपन के सिम्टम्स आते हैं, तो उसका जो न्यूरैल्जिया पेन है, जो उसका न्यूरल पेन जो होता है उसका गायब हो जाता है। देन आइज सिम्टम्स देखते हैं एक्टिया रेसमोसा के, तो हमें दिखता है कि सिलियरी न्यूरैल्जिया होता है उसमें, यानी जो सिलियरी मसल्स हैं आइज़ के अराउंड, उनकी नर्व्स में दर्द, जो कि दर्द होता है शार्प पेन होता है, डार्टिंग शूटिंग पेन इन ग्लोब्स, आँखों के गड्ढों में, जो कि आँखों के गड्ढों से लेके पीछे तक या साइड तक हेड के या टॉप ऑफ द हेड तक जाता है, जो एग्रेवेट होता है गोइंग अपस्टेयर्स पे, यानी सीढ़ियाँ चढ़ने पे ऊपर, और लाइंग डाउन से उसे आराम मिलता है उसके सिलियरी न्यूरैल्जिया में, आइज़ के दर्द में। देन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ एक्टिया रेसमोसा, जो इसकी हार्ट ट्रबल्स हैं वो भी यूट्रस और ओवरीज में कुछ दिक्कत होने की वजह से आती हैं। इसके जो मेन एक्शंस हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरीज, यूट्रस, मेंसेस, प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम, साइकोसिस, ऐसी बहुत सारी चीज़ों में इसका मेन जो यूज़ है वो है, एंड ऑल्सो रूमेटिज्म। सो जो हार्ट ट्रबल्स हैं वो भी रिफ्लेक्स सिम्टम्स हैं यूट्रस और ओवरीज की वजह से। हार्ट्स एक्शन कीजेस सडनली जो है हार्ट का एक्शन रुक जाता है, उसका बीट होना रुक जाता है, एंड इम्पेंडिंग सफोकेशन, जिसकी वजह से पेशेंट को सफोकेशन होने लगती है, एंड देयर इज़ पाल्पिटेशन फ्रॉम लीस्ट मोशन। एक्टिया के पेशेंट को लाइंग डाउन से एम्यूलेशन होता है, आराम मिलता है, और उसे मोशन से पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती हैं। देन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एक्टिया रेसमोसा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस मेडिसिन में है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही है, एंड आफ्टर दैट रूमेटिज्म है। सो हम देखते हैं कि मेंसेस कैसे हैं। मेंसेस आर इर्रेगुलर, ऑफ कोर्स इर्रेगुलर होंगे, पेशेंट जो है मेनिया से गुजर रहा है, वो सैड है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, उसे सिर्फ डार्कनेस दिखाई देती है अपने आगे, उसे अनयूजुअल सिम्टम्स, इल्यूजन्स होते हैं, तो ऑफ कोर्स स्ट्रेस की वजह से जो मेंसेस हैं वो इर्रेगुलर हैं, एंड एग्जॉस्टिंग। मेंसेस इतने ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होते हैं कि पेशेंट फिज़िकली और मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है, बिल्कुल ऑलमोस्ट बहुत वीक पड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है।
तो उसके लिए मेंटली वो कुछ वर्क करना या फिज़िकली कुछ वर्क करना ड्यूरिंग मेंसेस इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो जाता है। डिलेड और सप्रेस्ड बाय मेंटल इमोशन, इरेगुलर हैं तो कभी सप्रेस हो जाएंगे, कभी जल्दी आ जाएंगे, कभी लेट आएंगे। तो वो किस वजह से होता है? मेंटल इमोशन की वजह से, कोल्ड की वजह से, फीवर की वजह से। एंड विद कोरिया, हिस्टेरिया और मेनिया, कोरिया के सिम्टम्स स्पाज़म या हिस्टेरिया और मेनिया, थोड़ी कन्फ्यूजन्स या मेंटल सिम्टम्स आ सकते हैं। इंक्रीज ऑफ मेंटल सिम्टम्स ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के दौरान एक्टिया के मेंटल सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। एक्चुअली मेंसेस के दौरान जितना प्रोफ्यूज फ्लो होता है तो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं सिम्टम्स। मेंसेस के दौरान सारे ही सिम्टम्स एक्टिया के बढ़ जाते हैं, चाहे वो मेंटल हो या फिज़िकल हो, और ज़्यादा फ्लो होता है तो और ज़्यादा सफ़र करता है पेशेंट। देन ब्रेस्ट सिम्टम्स पे जाएं तो सीवियर लेफ़्ट साइडेड इंफ्रा मेमरी पेन्स होते हैं, यानी ब्रेस्ट के इन्फीरियर में पेन्स होती हैं, लेफ़्ट साइडेड स्पेशली सीवियर पेन्स। देन यूटेराइन रीजन में और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कई सारे पार्ट्स में इसे पेन होते हैं। शार्प लेंसिनेटिंग इलेक्ट्रिक लाइक पेन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं पेन्स। जो सिलियरी न्यूरैल्जिया था उसका पेन भी शार्प था, और नॉर्मल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पेन्स हैं वो भी शार्प हैं। लेंसिनेटिंग होते हैं इलेक्ट्रिक लाइक पेन्स, यानी ट्रैवल करते रहते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं। वेरियस पार्ट्स में सिंपैथेटिक विद ओवेरियन और यूटेराइन इरिटेशन, ओवेरियन और यूटेराइन इरिटेशन प्रेजेंट होती है पेन्स के साथ। यूटेराइन रीजन में भी पेन्स प्रेजेंट होते हैं जो साइड टू साइड मूव करते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं। देन प्रेगनेंसी में देखें तो पेशेंट को नौशिया होता है, स्लीपलेसनेस प्रेजेंट होती है, फॉल्स लेबर लाइक पेन्स के लिए भी ये दी जाती है। इसकी जो विमेन होती है वो ऐसी विमेन भी हो सकती है जिसने डेड चिल्ड्रन को जन्म दिया हो पहले, तो उसकी वजह से उसे थोड़ा डिप्रेशन रहता है और उसकी वजह से वो स्लीपलेसनेस प्रेजेंट होती है उसमें। फॉर ऑल दीज सिम्टम्स एक्टिया रेसमोसा कैन बी गिवन। शार्प पेन होते हैं अक्रॉस एब्डोमेन, फॉल्स लेबर लाइक पेन्स भी इसमें प्रेजेंट हैं। और अगर अबॉर्शन एट 3rd मंथ हो गया है देन ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड, ताकि पेशेंट काम रहे, क्योंकि उसके बाद वो बहुत डिप्रेशन में जा सकती है, स्लीपलेसनेस जैसी, मेनिया जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उससे आ सकती हैं। सो एक्टिया शुड बी गिवन इफ़ देयर इज़ अबॉर्शन एट 3rd मंथ। देन लेबर में पेशेंट को शिवर्स होते हैं इन फर्स्ट स्टेज, यानी उसे बहुत ज़्यादा शिवरिंग होती है, कपकपाहट होती है, कन्वल्शंस होते हैं नर्वस एक्साइटमेंट की वजह से। जो पेन्स होते हैं बहुत ही सीवियर होते हैं, स्पाज्मोडिक होते हैं, आते जाते रहते हैं और एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। टेडियस होते हैं, यानी बहुत ही थका देते हैं पेशेंट को। और एग्रेवेशन होता है बाय लीस्ट नॉइज़। ड्यूरिंग लेबर जो पेशेंट है वो लीस्ट नॉइज़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाता एक्टिया का। जब एब्डोमेन में पेन्स ख़त्म हो जाते हैं, आफ्टर पेन्स वर्स इन द ग्रोइंस, यानी लेबर के बाद या डिलीवरी के बाद या पेन्स के बाद ही जो ग्रोइंस एरिया है उसमें दर्द होता है, तो एक्टिया दी जा सकती है। ग्रोइंस जो एरिया होता है वो अपर थाई के एरिया को कहते हैं, जहाँ एब्डोमेन और थाइज मीट करते हैं उस एरिया को ग्रोइंस कहते हैं, जहाँ यूजुअली फीमेल्स को पेन प्रेजेंट होता है आफ्टर डिलीवरी। सो एक्टिया कैन बी गिवन देयर। एंड इफ़ एक्टिया को लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में दिया जाता है, अगर सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो ये मेडिसिन शॉर्टन कर देती है लेबर को, यानी जो डिलीवरी का टाइम है, लेबर का टाइम है, उसे कम कर देती है। देन देयर इज़ र्यूमेटिक डिस्मेनोरिया। अगर डिस्मेनोरिया के साथ, यानी मेंसेस में बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा पेनफुल मेंसेस हैं और उसमें जो दर्द है वो र्यूमेटिक प्लेसेस पे है, जॉइंट्स में है, र्यूमेटिक पेन है, तो उसमें भी एक्टिया बहुत अच्छा वर्क करती है र्यूमेटिक डिस्मेनोरिया में। देन र्यूमेटिज्म के लिए, नेक एंड बैक के लिए जो ये मेडिसिन है, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस मेडिसिन, र्यूमेटिक पेन्स इन मसल्स ऑफ नेक एंड बैक, फील स्टिफ, lame, contracted, spine is sensitive from using arms in swing, typewriting, piano playing। जो लोग अपने हैंड्स का, आर्म्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे जो लोग सिलाई करते हैं, टाइपराइटिंग करते हैं या पियानो प्लेइंग करते हैं, उसकी वजह से उनके
जो स्पाइन होती है वो सेंसिटिव हो जाती है या फिर रूमेटिक पेन्स प्रेजेंट हो जाते हैं नेक और बैक में, वहाँ पे एक्टिया का यूज़ बहुत अच्छा कर सकते हैं। रूमेटिज्म अफेक्टिंग द बेलीज ऑफ मसल्स, पेन्स, स्टिचिंग, क्रैम्पिंग। रूमेटिज्म बेलीज ऑफ मसल्स जो होती हैं, जो बेली की मसल्स हैं, उनमें अगर रूमेटिज्म प्रेजेंट है, पेन होने लगता है, स्टिचिंग, क्रैम्पिंग, तो वहाँ भी हम एक्टिया दे सकते हैं। एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस आफ्टर डांसिंग, स्केटिंग और अदर वायलेंट मस्कुलर एक्सर्शन, यानी एक्टिया का पेशेंट वायलेंट मस्कुलर एक्सर्शन, वायलेंट जहाँ पे मसल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो वर्क नहीं कर सकता, ना वो डांस कर सकता, ना स्केटिंग, क्योंकि उसके बाद उसे बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर सोरनेस आ जाती है। नर्वस सिस्टम में स्पाजम्स प्रेजेंट होते हैं, एपिलेप्सी, कोरिया, हिस्टेरिकल और एपिलेप्टिक स्पाजम्स प्रेजेंट होते हैं यूटेराइन डिजीज़ से, जो कि स्टार्ट होते हैं एंड वर्स ड्यूरिंग मेंसेस हो जाते हैं। कोरिया जो है वो भी लेफ़्ट साइड का होता है, इसमें लेफ़्ट साइडेड इंफ्रामेमरी पेन्स भी थे एंड लेफ़्ट साइडेड कोरिया भी प्रेजेंट है, और स्पाजम्स भी ड्यूरिंग मेंसेस वर्स हो रहे हैं सभी सिम्टम्स की तरह। देन द एग्रेवेशन ऑफ एक्टिया रेसमोसा, मैंने बताया कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान, मेंसेस के दौरान इसकी सारी ही प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, और अगर जो फ़्लो है वो प्रोफ्यूज़ है, वो ज़्यादा है, तो सफ़रिंग भी ज़्यादा होगी, यानी मोर प्रोफ्यूज़ द फ़्लो द ग्रेटर द सफ़रिंग। एंड इसके पेशेंट को लाइंग डाउन से आराम मिलता है और उसे मोशन से पैल्पिटेशंस होती हैं, लेफ़्ट साइडेड सिम्टम्स ज़्यादा हैं। देन रिलेशंस में देखें तो कोलोफाइलम एंड पल्सिटिला जो हैं यूटेराइन एंड रूमेटिक अफेक्शंस में सिमिलर हैं टू एक्टिया रेसमोसा। थैंक यू, दिस वाज एक्टिया रेसमोसा। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।